नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ हैं स्टूडियो में सुमिति यादव जी, कांग्रेस के नेता हैं। इनसे ही सवाल करेंगे। बात तो अब तक संविधान की करे, लेकिन ये कथा वारे कहाँ थे आगे बीच में। तो स्वागत है साहब जी। नमस्ते। अरे यादवन को कब से जरूरत पड़ गई कथान की? कथा करने की क्या जरूरत थी? ये पंडितन को काम है, पंडितन को ही मुबारक कर देते हैं। पंडितन को काम छीनने हो, बताओ। नहीं साहब, ये आप गलत कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जिस दौर में हुए थे तो बहुत सारे क्या धार्मिक इन्होंने जो है ग्रंथ कहिए, पुस्तकें कहिए, जाने क्या क्या बना रखी थी। उनकी आड़ में ये समाज को बड़ा बरगला के रखते थे, समाज का शोषण करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने जिस दिन गीता लिख दी है, गीता का इनके पास जो है तोड़ नहीं है कोई। तो ये हमारे पूर्वज साहब इतने विद्वान रहे हैं, तो हमें विद्वान होने से पूर्वज विद्वान रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब कथा वथा को जमाना थोड़ी है। अब तो बाबा साहब के संविधान लेके आप चल रहे हो। बाबा साहब के संविधान को लेके चल रहे हो और संविधान पे देश चल रहा है, तो ठीक है। अब कथा वतन पे क्या करो? अब टेक्नोलॉजी की बात करो, विज्ञान की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो। क्या कथा वथा के चक्कर में आप पड़े हुए हो हैं? बातें दोनों होंगी साहब। जो है एक तरफ संविधान की भी बात होगी, एक तरफ इस संविधान की भी बात होगी, और दूसरी तरफ इस संविधान में जो लिखा है उसकी भी बात होगी। तो ये हक हमें खैरात में नहीं मिला है। आप सोच रहे हो ये हक हमें बराबरी का मिला है, वो इस संविधान ने दिया है, इस हमारे बाबा साहब ने दिया है। ये खैरात में नहीं दे दिया है किसी ने। जो है यदि इन लोगों की चलती जो है, तो आप ये मान लीजिए ये तो हमें बोलने का भी हक नहीं देते। तो बात तो दोनों होंगी साहब। अब जो अब भी कहाँ बोल ना ये अब भी बोलने को हक कहाँ दियो? कथा बोली तो रहे, कथा बाँची तो रहे। लपक लिए सिर घुटाई कर दी, बदनामी कर दी और मूत्र भी छिड़को। बताओ कि ये तो खैर गलत बात है। बाबा साहब के संविधान में यह चीज़ की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय पे सबकी अपनी मर्जी है। कोई भगवान है मानो, कोई बिल्कुल मत मानो, कतई मत मानो, 7 जन्म तक मत मानो। लेकिन यह हिसाब को कृत बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कृत तो गलत है। गलत बात गलत है। हजारों साल पुरानी व्यवस्था थी, तो इसको अभी संविधान ने बदला है। तो थोड़ा सा जो है टाइम तो लगेगा, लेकिन ये बदल जाएगा। जो लोग मुगालते में रहते थे कि हम लोगों को तो ये पता नहीं क्या क्या उपनाम देते थे जो है, तो ये मुगालता उनका ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये अंदर की कुढ़न है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, एक बात तो बताओ, पंडितन में आपस में बात करो तो यूँ कहेंगे जी पंडित के ना, और कई कास्ट के बात करो तो वहाँ भी इनकी दाल नहीं है कि आधी रोटी पे दाल क्यों खामे। अब बताओ, कथावाचक है भी तो वह वैसे माने कर देते, भैया हम कथा ना करवा रहे, भागवत ना करवा रहे। लेकिन वहाँ या हिसाब को काम करने की क्या जरूरत थी? कि तो बड़ी बुरी बात है। ये क्या मामलो है? क्यों करो इन्होंने ये काम? कि महिला थे जो है क्या नाम है, मूत्र लेके और जो वो छिड़का छिड़की और या हिसाब को गंदो काम, ये क्यों करो? संविधान इनके गले नहीं उतर रहा है। संविधान ने हमें बराबरी का हक दे दिया है, तो ये अपने पैर छुपा तो सकते हैं हमारे लोगों से और हमसे, लेकिन छू नहीं सकते हैं साहब। जो है यही तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको ये बनाए रखना चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे जो ये समानता आ रही है, समता आ रही समाज में, ये नहीं चाह रहे। ये चाह रहे हैं ये गैर बराबरी बनी रहे, हमारे पैर लोग छूते रहें, लेकिन हम नहीं छुए पैर किसी के। अच्छा, अरे भाई, जब जो जिस गद्दी पे बैठा है, जो जिस योग्य है, आप उसको उस योग्य सम्मान दीजिए। तो इन्हें वो बात नागवार गुजर गई कि ब्राह्मणों के गांव में एक यादव के पैर कैसे छुए जा रहे हैं। ये मंदिर में तो भगवान श्री कृष्ण के पैर छू सकते हैं, मंच पे खड़े होकर इनके नेता जो है अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और जितने हमारे नेता हैं, बहन जी के भी पाम छुए। हाँ, ये देखिए, वहाँ जहाँ इनका लाभ है वहाँ तो ये मान लेते हैं, लेकिन जहाँ बराबरी का हक मिलने की बात आती है कि समाज में बराबरी आ जाए, वहाँ ये साहब जो है नहीं। ये यादव जी, एक बात और बताओ, भगवान जी को तो लग रही है सोने की छत, जो भगवान की मूर्ति लग रही है वहाँ सोने की छत लग रही है और लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं, और बालक जो है
खाने को तरस रहे हैं, पढ़ाई को तरस रहे हैं, स्कूलन पर छत नहीं है, बालकन के नहीं है, स्कूल ना है, सरकारी स्कूल बिकरे के कगार पर खड़े हैं, बंद रहने के कगार पर खड़े हैं। तो अब भगवान जी तो सोने की छत पे बैठे और यहाँ मट्टी काट रहे हैं बालक, जो देश को भविष्य है। जाते देश आगे विश्व गुरु बनेगो, अब विश्व गुरु खाली बातन ते तो बनने ते रहो, जा हिसाब से माहौल बनाया जा रहा हो। तो अब भगवान जी सोने में बैठेंगे और बालक जो है बालकन के नहीं है, गरीब लोगन के नहीं है, छत भी ना है, बिगड़ छत के अपना समय काट रहे हैं। ये क्या है? ये एक सरकार षड्यंत्र चला रही है और बड़े जोर शोर से चला रही है, लोगों को भटका के रखना चाह रही है। ऐसी जगह उलझ जाओ आप, इन पत्थरों में उलझे रह जाओ आप। अभी आप देखना कुछ दिन बाद कांवड़ यात्रा चलेगी तो उस पर फूल बरसाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा की तो तैयारी चलने लगी। हाँ, ये देखो ना, इनका जो स्कूल तो ये बंद करते जा रहे हैं, स्कूल ये बंद करते जा रहे हैं। आप ये देखिए, जब देश में कुछ नहीं होता था उस टाइम के नेता कितने विजनरी थे। देश में कुछ लोगों पे तो जूते भी पैदा नहीं होते थे उस दौर में। आप देखिए कितने विजनरी लोग थे, उन्होंने गांव-गांव सरकारी पैसे से स्कूल खुलवा दिए साहब। वो आज के ये हैं, ये आपको मंदिर मस्जिद में उलझा के रखना चाह रहे हैं। एक बात और बताओ, अब जैसे मंदिर है, मंदिरों में करोड़ों रुपए के चढ़ावे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए के चढ़ावे आ रहे हैं, वो तो पंडितन की अंटी में ही जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, और जो गरीब गुरबा हैं बेचारे, गो आस्था के चक्कर में वहाँ पैसा धेला चढ़ा के आ रहे हैं, किराया भाड़ो फूंक रहे हैं अपनी जेब को, और गो या आस में बैठे हैं कि भगवान कृपा करेंगे। और कृपा है रही है सगरी सगरी पंडित पे, भगवान की कृपा तो पंडित पे है रही है, बाकी उनकी जे अंटी ते लिगड़ रहे हैं पैसा। तो ये कौन सा न्याय वाली बात है कि लोग तो बालक पढ़ने के नहीं है, स्कूल नहीं है। जो मूल चीज़ है, जाते देश विकास कर सके है और जाते असलियत में विकास हो, तो बालकन की पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाएंगे लिखेंगे तो कछु देश तरक्की करेगो। अब या हिसाब से अंधविश्वास में डूबे रहेंगे कि सगरी कृपा भगवान ही करेंगे, तो फिर तो अब चाइना हम तो इतना आ गए, तो वहाँ भगवान की कृपा तो है ना। कि तो जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने मेहनत करी है, उनकी सरकार को विजन है, वहाँ पे चल रहे हैं वो, तो सगरों बाकी देन है। अब खाली भगवान की कृपा दे दोगे, सिस्टम बनने ते रहो। ये सरकार जानबूझ के लोगों को, लोग अपने हक हकूक की बात न करने लगे हैं, लोग पढ़ लिख नहीं जाए, ये जानबूझ के वहीं गोल गोल घुमाए रखना चाहती है। आप 100-200 साल पीछे चले जाओ, क्या था समाज में? यही तो था कि कहीं साहब जो है पानी का प्रकोप हो गया तो इंद्र देवता जिम्मेवार हैं इसके लिए, कहीं आग लग गई तो इसके लिए जाओ अग्नि देवता जिम्मेवार हैं, कहीं असुरक्षित हो गए आप तो इसके लिए साहब फलाने देवता तुम। तो ये जानबूझ के पहले के राजा थे। अच्छा, बालक भी कहीं ते है जाए, बालक भी कानते है जाए, ऐसे है जाए, वैसे है जाए। अरे यही तो इनका षड्यंत्र। बालक है कि जमीन में पता लगी चलते चलते मटकी में से बालक निकल गया साहब, कान उन्होंने खुजला दिया साहब, बालक पैदा हो गया साहब, फूंक मार दी। तो ये तो जानबूझ के इन्होंने लोगों को ऐसे ही तो ठगाया आज तक। अब आज के दौर में समाज पढ़ रहा है, बच्चे जान रहे हैं, बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये इंग्लिश का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनसे इनकी पोल पट्टी खुलती है। बाहर के देशों में व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के समझदार हो रहे हैं, जान रहे हैं चीज़ों को, इनकी झांसे में नहीं फंस रहे हैं। तो ये फिर दोबारा से किसी तरीके से इनके चंगुल से निकलना शुरू हुए थे। हम निकल नहीं पाए, अभी समाज निकल नहीं पाया है, निकलना शुरू हुआ था, लेकिन तब तक देखिए इनकी फिर सरकार आ गई और ये फिर उसी में गोल 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 ऐसा घुमाना चाह रहे हैं कि जो वास्तविक विकास होता है हमारी आपकी ज़िंदगी में, जो वास्तविक विकास होता है वो पढ़ने लिखने से होता है। चीज़ें हम समझते हैं कहाँ क्या हो रहा है। अब आप यहाँ देखो, ये ढेर सारी चीज़ें हमारे आपके सामने, किसी एक चीज़ का आविष्कार हमने नहीं किया, लेकिन ये ऐसे महिमा मंडित करते हैं साहब जो है कि जैसे सब कुछ हमारे यहाँ था। और दूसरी तरफ देखो, आज भी ये इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। मूत्र मतलब मूत्र छिड़क रहे हैं, कितना अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। और एक वर्ग तो ऐसा है जो ये ऐसा भ्रम फैलाता है लोगों के बीच में कि साहब आप फलाने जानवर का मूत्र पीजिए, उससे आप रोग दूर होंगे। इसे समझिए आप, ये लोगों का ब्रेन वॉश करके आज भी रखना चाह रहे हैं। पहले भी इन्होंने रखा था, आज भी रखना चाह रहे हैं।
तो ये नहीं चाह रहे कि विज्ञान का विकास हो देश में, देश के लोग पढ़ें लिखें। इसीलिए तो इस युग को इन्होंने पता है क्या नाम दे दिया है। बाहर के देशों में तो नए नए अच्छे शब्द गढ़े जाते हैं, हमारे यहाँ कह रहे हैं ये तो कलयुग आ गया है साहब। क्यों आ गया है कि पहले ये जो कह देते थे वही बात मान लेते थे सब लोग। क्यों मान लेते थे कि समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, लोगों को जानकारी नहीं होती थी कि साहब जो कह दिया इन्होंने वो ठीक ही है, और उसको और महिमामंडित कर देते कि हमने कह दिया है वो ब्रह्म वाक्य है। लेकिन अब क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, संविधान ने बराबरी का हक दे दिया है, तो ये इन्हें नागवार गुजर रहा है। तो ये नहीं चाहते कि समाज में विकास हो, ये तो वो चाहते हैं कि आप जहाँ से आए आप वहीं पहुँच जाएं। ये इन्हें हमारा विकास अच्छा नहीं लग रहा है। इनका षड्यंत्र देखिए आप, जो है ये चाह रहे हैं कि आप जहाँ से आए वहीं पहुँच जाएं। अरे भाई आप कौन होते हो जो है, जब वोट का बराबरी का अधिकार मिल गया, इस संविधान ने हमें जो है सबसे बड़ा यदि कोई अधिकार दिया है तो ये वोट का अधिकार दिया है। हमारे वोट की भी उतनी कीमत है, उतनी देश के राष्ट्रपति के वोट की भी वही कीमत है। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, फिर से ये षड्यंत्र बुन रहे हैं। ये नहीं चाह रहे समाज में खुशहाली रहे, ये नहीं चाह रहे कि सबके बच्चे पढ़ें लिखें, ये नहीं चाह रहे जो है कि इनकी पोल पट्टी खुले। तो इसलिए ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये अभी तो आप मान लीजिए ये शुरुआत है। यदि इनको और फ्री छोड़ दिया सरकार ने तो ये घटनाएं और बढ़ेंगी। फ्री छोड़ दियो तो घटनाएं और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। तो बाबा साहब को संविधान कब काम आपेगो? बाबा साहब को संविधान है, न्यायालय है, न्याय है जाओ और क्या होगो। ना मानेंगे तो अपने सिर खाएंगे। माननी तो पड़ेगी। समाज जागरो है, देश जागरो है, दुनिया जाग रही है, तो माननी तो पड़ेगी। लेकिन जो माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, और वह माहौल को उन्हें फ़ायदा भी है रो, सरकार को भी फ़ायदा है रो। सरकार भी मद मस्त है क्योंकि वोट मिल जाएं जी भर के, सरकार जहाँ चाहें वहाँ बना लें। तो सोचनी तो पड़ेगी, सोचना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं उनको सही रूप से पालन है रो है या नहीं है रो। लेकिन पालन करेगा कौन? सरकारी अफसर करेंगे, लेकिन सरकारी अफसर सरकार के दबाव में रहेंगे तो कहाँ से करेंगे? तो दबाव की राजनीति चल रही है, जी भर के चल रही है। इन सब से सावधान रहना है। और जब तक नहीं पढ़ेगो इंडिया तो आगे नहीं बढ़ेगो इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। और जो पढ़ेगो तो बिल्कुल जैसा बाबा साहब ने कही है ना कि शिक्षा को सैनी को दूध है जो पीवे को चिल्लावे को। तो शिक्षा ही है जो देश को आगे लेके जा सके। बाकी सब ढकोसलेबाजी है, सिर्फ पोंगा पंडिती है, सब वाहियात बातें। तो अभी के नहीं यहाँ सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगड़ ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान।